यस, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस और सेटअप डिस्कस करते हैं कल के लिए। कल है 30 अगस्त। बैंक निफ्टी की बात करें तो सिर्फ 8 पॉइंट की हमें तेजी दिखाई है। इसका मतलब कंप्लीट साइडवेज थी। ठीक है, 26, 27, 28 और 29 पूरे 4 दिन से साइडवेज है। जहाँ पे ओपन होती है वहीं पे क्लोज हो रही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये एक जिगजैग पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो टेक्निकली बैंक निफ्टी में भी कोई वीकनेस नहीं है। इसका प्राइमरी ट्रेंड भी अप ही है और इंट्राडे में थोड़ा सा वीक है, बट नीचे से बाइंग आ जाती है और मार्केट को ऊपर ही रखती है। और निफ्टी जब ऊपर जाती है तो इसको भी ट्रैक कर लेती है। बैंक निफ्टी में किसी को प्राइस एक्शन ट्रेड करना है तो फिलहाल के लिए मार्केट एक काफी इसके अंदर है, डायरस बॉक्स में। अगर इसको ब्रेक करती है और यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है तो लॉन्ग होना पहला टारगेट 51,700 का है, उसके बाद है 52,120 का। ठीक है, अगर नीचे के साइड में शॉर्ट करना है तो इसके नीचे ब्रेक होती है और सस्टेन करके ब्रेक करती है तो शॉर्ट करेंगे 50। सस्टेन करके ब्रेक करती है तो, क्योंकि हमें अभी भी नीचे से बाइंग आ जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से। तो ये एक पहला टारगेट होगा 50,700 का। अगर ये ब्रेक करता है तो 50,300 का टारगेट हमें देखने मिल सकता है। फिर हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। गाइस, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये असेंडिंग वाइड रेंज है न्यूट्रल पॉइंट। और इसकी जो नॉन ट्रेडिंग जोन न्यूट्रल पॉइंट की रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है साइड में। आप वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे बना के लेना। रेजिस्टेंस लेवल, ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और ये 4। रेजिस्टेंस 1 जो है उसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है। ये 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन है, ये 3 की और ये 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन है। रेजिस्टेंस 5 और 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज यहाँ पे मेंशन है और ये 6 की रेंज है। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 और ये 4। सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। और जो हमारा सपोर्ट होता है वो भी टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन एक्ट करते हैं। और जो सपोर्ट 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज ये है और सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज ये है और सपोर्ट 3 की ये और ये सपोर्ट 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। सपोर्ट 5, सपोर्ट 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और सपोर्ट 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है और ये 6 की रेंज मेंशन है। रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गए। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज अच्छे से आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। आप इंफॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड मत करना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। और ये सेटअप पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वेयर में अपने रिस्क पे इसको यूज करने लेना। और इस सेटअप से रिलेटेड और भी कुछ डाउट रहेगा तो इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइज, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है बेसिकली हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट होना है। अब इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो दोनों रूल ध्यान से सुनना और ये सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना। पहला जो रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। ठीक है, एनटीजी आपको सारी जगह पे दिख जाएगा। और नॉन ट्रेडिंग जोन पे प्राइस आ गई तो उसको उसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। ठीक है, 15 मिनट्स के सस्टेन करती है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बनेगा। ठीक है, तो ये दो बेसिक रूल है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते। तो ये ध्यान करके वैसे एक बार रिवाइंड करके वैसे सुन लेना। और जब ये दोनों भी रूल मेट करके जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एंट्रीज की बारी आती तो दो एंट्रीज है हमारे यहाँ पे। एक सेफ एंट्री है सेफ ट्रेडर्स लोग के लिए और एक एग्रेसिव एंट्री है एग्रेसिव ट्रेडर के लिए। सेफ और एग्रेसिव ट्रेडिंग का एंट्रीज का मैं आगे जाके डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए भी हम डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है तो इसको फ्लैट ओपन बोलती है। तो ये टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में जो रूल नंबर 1 है। और इसी के अंदर 15 मिनट सस्टेन करके जो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। प्लस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर एक गैप अप ओपन रहती है यहाँ पे तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगा, जो रूल नंबर 1 है। और इसी के अंदर अगर 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर ये गैप अप होते ही तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती है। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और ये गिरने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है।
फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तब हम ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। उसके बाद ये सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन सपोज यहाँ पे होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है, और इसी के अंदर ये सस्टेन कर लेती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, तो ये रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ऊपर आने लगती है और नीचे गिरने लगती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करता है, जैसे अभी गैप अप में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर आने लगती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको रेजिस्टेंस फेस होता है और इधर अपने रूल नंबर 1 और 2 मेट करती है और फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट होने का। उसके बाद रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का मार्केट बन सकता है। अभी टारगेट कैसे लेने वो एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर प्राइस इसके अंदर है, हमारे दोनों भी रूल सपोज यहाँ पे मेट हो गया और ये ब्रेकआउट आया तो हमने ऊपर का ट्रेड लिया। टारगेट क्या होगा, 1 2 ये 3। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के 2 लेवल होंगे टारगेट। सेम वे प्राइस सस्टेन करते दोनों रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आता है, नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड में एंटर हुए तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड में एंटर किया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेना है और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। ठीक है, अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं। गाइस, अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 51,600 का। ठीक है, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे प्रेजेंट है, यहाँ पे सेलर बैठे, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हमारा दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेकआउट आता है तो तुरंत हमारा रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस पे आप एंटर करोगे तो कौन सी एंट्री करना, सेफ एंट्री। एग्रेसिव करोगे तो हो सकता है कि ये नीचे आके आपका एसएल काट सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे एक सपोर्ट देखने मिलेगा 50,900 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पी के कॉल राइटर्स है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, इसको लेकर प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप सेफ एंट्री करना क्योंकि ब्रेकडाउन के पास सीधा एक सपोर्ट है। बैंक निफ्टी का जो पुट का रेशियो 0.7 है, 0.7 इंडिकेट करता है किसको, बियरिशनेस को। ठीक है, तो इंट्राडे में थोड़ा बैंक निफ्टी बियरिश है, लेकिन इसको बुलिश होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर निफ्टी भी बुलिश होती है कल। ठीक है, अभी सेफ एंट्री कैसे ली जाती है वो डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, प्राइस सस्टेन किया, दोनों भी रूल मेट हो गया 1 और 2, उसके बाद ब्रेकआउट आता है, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करता है तो ये बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनी चाहिए तीनों भी रेड बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो हमारी ये बुलिश एग्रेसिव, ये सेफ एग्रेसिव एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव ट्रेड एंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। दोनों भी रूल मेट हो गए, ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, एंट्री होगी, एग्रेसिव एंट्री होगी। ब्रेकडाउन होने के बाद ब्रेकडाउन आती है तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करें तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस, ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।